साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम मियां शफीक साहब से इनका विजन पूछेंगे कि वकला बरादरी के लिए अगर आपको नुमाइंदा चुना जाता है सदर वकला के लिए 2021 में, तो आपकी क्या विजन होगा और आपकी क्या खिदमत होंगी जो आप देना चाहेंगे वकला बरादरी को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, मैं बार पॉलिटिक्स में इसलिए आया हूँ कि मैं बार की वेलफेयर करूँ, अपने वकला भाइयों के लिए वेलफेयर करूं। दूसरा ये है कि हमारे मंशूर में जो है ना वो ये है कि सारी बिल्डिंग्स जो है ना उनमें लिफ्ट सिस्टम लगाया जाएगा, बाहर को एम्बुलेंस दी जाएगी और उसके साथ वकला के जो दरीना मसाइल हैं वो हल किए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ हाउस कीपिंग का बड़ा मसला, सफाई का बड़ा मसला बिल्डिंग्स के अंदर, वो हमारे मंशूर में है। दूसरा, जिस जगह आप खड़े हैं यहाँ पे इंशाल्लाह ताला वाईफाई की फ्री फैसिलिटी जो है वो वकला को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ये काफ़ी मसला है। सेकेंडली, हम बूस्टर लगवाएंगे यहाँ पे, तो कॉल जो है ना वो सुनी नहीं जाती, यहाँ पे काफ़ी वो नेटवर्किंग का मसला आ रहा है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी नज़र से फ़िलहाल गुजरे हैं और जिनके ऊपर ऑलरेडी मैं काम कर भी रहा था और मज़ीद इस पे काम भी करूँगा। दूसरा, वकला की जो है वो कॉलोनी के लिए जो है वो एक बातचीत हो चुकी है, इंशाल्लाह ताला कामयाब होने के बाद उस पर अमल किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है हाई कोर्ट बेंच की जो है फाइलिंग और नकल ब्रांच का फ्रंट डेस्क यहाँ पे लाया जाएगा। दूसरा, वकला के लिए एक अलहदा से पासपोर्ट काउंटर बनेगा, क्योंकि वकला की जो लाइफ है वो बाहर लाइफ काफ़ी बिजी होती है, तो आम पब्लिक में जाके लाइनों में लगना उनका काफ़ी वो जुडिशल वर्क का हर्ज होता है। इस तरह पुलिस को साथ लेके हम चलेंगे और सीटीओ को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वकला के लिए अपना जो है ना वो लाइसेंसिंग का फ्रंट डेस्क वो यहाँ पे बनाए। थैंक यू। बड़ी डिटेल से नाज़रीन मियां शफीक अहमद साहब अपना विजन दे रहे थे, अपना प्लान दे रहे थे कि वो अगर सदर के लिए मुंतखब होते हैं तो उनके क्या क्या विजन्स होंगे, क्या प्लान्स होंगे और वो उनकी एग्जीक्यूशन किस तरह करेंगे। मियां शफीक अहमद साहब से ये भी पूछेंगे कि अब से पीछे जितने भी रील्स गुजरे, द्वार गुजरे, सुदूर के और सेक्रेटरीज के, सबका एक नारा था कि हम जीत कर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अंदर हम लाहौर हाई कोर्ट का बेंच एक फैसलाबाद में लेके आएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि बातें तो पीछे भी होती रही हैं, लेकिन आप इसके लिए अमली इकदाम क्या करेंगे कि जिसकी वजह से फैसलाबाद के जो 2-2.5 करोड़ अवाम है जिनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लाहौर हाई कोर्ट का बेंच फैसलाबाद में मौजूद ना होने की वजह से, तो इसके हवाले से आपकी अमली इक़दाम क्या होंगे? जी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि फ्रंट डेस्क पे जो एक दफ़ा वकील फाइलिंग करने जाते हैं उन पे काफ़ी उनका खर्चा आता है। ये इनिशियल चीज़ें तो यहाँ पे आ सकती हैं। दूसरा जो है ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है हाई कोर्ट बेंच बनाना। इमरान खान साहब जब यहाँ पे आए थे तब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो यहाँ प्रॉमिस करके गए थे कि फैसलाबाद में हाई कोर्ट का बेंच होना चाहिए। अब ये मेरे ख्याल में कोई गवर्नमेंट की कोई मजबूरी है कि वो नहीं बना रहे, लेकिन हम उसके लिए जो है ना वो अपनी कोशिशें जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाते रहेंगे और उनको आइडियाज़ भी देंगे कि किस तरह से हाई कोर्ट का बेंच जो है वो यहाँ पे आ सकता है। क्योंकि आप देखेंगे बाकी सारे डिवीजन के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इवन देखेंगे 2-2 बेंचेस हैं, रावलपिंडी के अंदर बेंच है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अपना बेंच है। इसीलिए फैसलाबाद में जहाँ 1.5-2 करोड़ की आबादी है उसको हाई कोर्ट के हक बेंच के हक से महरूम करना सरासर ज्यादती है। मेरा ख्याल में कि सबसे पहले इमीडिएटली जो है ना गवर्नमेंट को इसकी तरफ देखना चाहिए। हम इलेक्ट होने के बाद मेरी पूरी भरपूर तवानाइयाँ इस पर सर्फ होंगी कि हम हर सूरत पे हाई कोर्ट का बेंच यहाँ पे मुकम्मल तौर पे लेके आए। थैंक यू। मियां शफीक अहमद साहब बड़े डिटेल्ड वे में हमें बता रहे हैं कि उनकी क्या क्या कोशिशें होंगी और वो क्या क्या, इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि मियां शफीक अहमद साहब जो है वो सिर्फ अभी कैंडिडेट थे, अभी कोई मुंतखब नुमाइंदा ना होने के बावजूद उन्होंने वकला के वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ काम किए, उन्होंने वाटर प्लांटेशन की है और डिफरेंट वेलफेयर के काम किए। तो मियां साहब एक सवाल जो यहाँ पे बनता है, आज इलेक्शन डे है और आपको इस हवाले से भी पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव का बड़ा चर्चा है और वो बड़ी खतरनाक है। तो इस हवाले से हमें यहाँ पे आज फैसलाबाद के इस डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में हमें को खास जो है एसओपीज के हवाले से हमें कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए वकला नजर नहीं आ रहे। वकला क्योंकि पढ़ी लिखी बरादरी है, तो अगर पढ़े लिखे लोग जो है वो एसओपीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो हम अपनी आम आवाम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
देखें जनरल इलेक्शन का जो सिनारियो है वो इस किस्म का ये होता है क्योंकि टाइम कम होता है, 9 से 4 तक का टाइम है और इस दक्कम पेल में एसओपीज का ख्याल रखना ज़रा मुश्किल है। जैसे ही आप अंदर वोट कास्ट करने जाते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, पहले आपको मास्क देते हैं, उसके बाद आप वोट कास्ट कर सकते हैं। अगर एसओपी देखना है, देखें आपने भी नहीं मास्क लगाया, मैंने भी नहीं लगाया क्योंकि मैं तो वोट कास्ट कर रहा हूँ। तो जहाँ पे एसओपीज की बात है, इलेक्शन का सिनारियो इस किस्म का होता है कि वहाँ गैदरिंग बड़ी पुरजोश होती है, चार्ज होती साहब है। हम तो बात कर रहे हैं ना, तो हमें वो हमने कैमरे के सामने आना है, हमारा मास्क तो नहीं ना। जी प्लीज, तो उसके लिए जो एसओपीज हैं वो अंदर बिल्कुल अच्छी तरह ऑब्जर्व हो रहे हैं। आप अगर जाना चाहें तो जाके चेक कर सकते हैं। जी मियां साहब ने बड़ी डिटेल से हमें बताया, अपना वीएम भी बताया, इलेक्शन के हवाले से भी बताया और एसओपीज के हवाले से भी बताया। मैं इसी के साथ मियां मोहम्मद शफीक अहमद साहब का बेशुक्र गुजार हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से जो है हमें चंद लम्हात दिए, बहुत शुक्रिया।